हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्यू। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्यू के कौन से ऑपरेशंस होते हैं। जो कि हमारे पास है इंसर्शन, जिसको कि हम एन क्यू बोलते हैं। हमारे पास है डिलीशन, जिसको हम डी क्यू बोलते हैं। और हमारे पास पीक है। तो हमारे पास क्यू का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि आप अब सपोज कॉलेज का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो वहां पे आप क्या क्यू में लगोगे ना, मतलब लाइन में लगोगे। तो हमारे पास इंसर्शन कहाँ से होगी, लास्ट से होगी। आप लास्ट पे जाके लगोगे लाइन के। और हमारे पास डिलीशन कहाँ से होगी, फ्रंट से होगी। जिसने भी फॉर्म ले लिया वो फ्रंट से निकल जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी इसी वे में वर्क करता है। हमारे पास इंसर्शन कहाँ पे होती है, लास्ट में होती है, जिसको हम बोलते हैं रेयर एंड। और हमारे पास डिलीशन कहाँ से होती है, फ्रंट से होती है। तो हम इंसर्शन को क्या बोलते हैं, इंसर्शन को हम बोलते हैं एन क्यू। एन क्यू मीन्स इंसर्शन, ये हमारे पास एन मीन्स इंसर्शन, क्यू जो हमारे पास नॉर्मल क्यू है वो। डिलीशन को हम क्या बोलते हैं, डी क्यू। डी मीन्स डिलीशन, क्यू जो हमारे पास नॉर्मल है वो। तो हमारे पास ये इंसर्शन के लिए हो गया एंड डी क्यू हमारे पास डिलीशन के लिए हो गया। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारे पास कैसे ये वर्क करता है। हमारे पास लास्ट में हम लाइन पे जाके लगते हैं ना, तो इंसर्शन कहां से होगी, हमारे पास लास्ट से होगी। तो एन क्यू कहां से होगा, लास्ट से होगा। और हम कहां से बाहर निकलते हैं, मतलब डिलीशन कहां से होती है, हमारे पास फ्रंट से होती है। तो हमारे पास डी क्यू जो है वो फ्रंट से होगा। तो ये हमारे पास, इसको हम रेयर एंड बोलते हैं, जो लास्ट में होता है उसको हम रेयर बोलते हैं। ये हमारा फ्रंट है, तो हमारे पास फ्रंट से डिलीशन होगी एंड हमारे पास रेयर से इंसर्शन होगी। सो हमारे पास एन क्यू कहां हो रही है, रेयर पे, एंड डी क्यू कहां हो रही है, फ्रंट पे। अब हमने देखना है हमारे पास थर्ड ऑपरेशन जो पीक है वो क्या होता है। पीक का मतलब कि हमें सिर्फ जो हमारे पास फ्रंट पे एलिमेंट है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो जैसे हमारे पास डिलीशन जो है वो फ्रंट से हो रही है, सिमिलरली पीक भी हमारे पास फ्रंट से ही होगा, क्योंकि हमने बाहर निकालना है उसको सिर्फ प्रिंट कराने के लिए। वो वही का वही है, सिर्फ शो करना है उसको, प्रिंट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ही हमारे पास क्या होगी, पीक होगा। तो हमारे पास ये तीन जो है, पीक, डी क्यू एंड एन क्यू, हमारे पास 3 ऑपरेशंस हो गए, जो भी हम देखेंगे इनकी एल्गोरिथम आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन क्यू की एल्गोरिथम, कि हमारे पास इंसर्शन कैसे काम करती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा प्रोसीजर एन क्यू, मतलब कि हमने नॉर्मल बताया है कि हम यहाँ पे एक प्रोसीजर ले रहे हैं एन क्यू, मतलब हम यहाँ पे एन क्यू वाली एल्गोरिथम लिखने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, डेटा वो हमारे पास एलिमेंट है जिसको हम इंसर्ट करवाने वाले हैं। मतलब हमारे पास कुछ वैल्यू होगी ना जिसको हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, वो हमारे पास डेटा हो गया। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ क्यू इज फुल रिटर्न ओवरफ्लो। मतलब कि जब हमारे पास ये क्यू पहले से ही पूरी भरी हुई है, उस केस में हम ओवरफ्लो रिटर्न कर देंगे। हम बोलेंगे कि हमारे पास पहले से ही वो पूरी भरी हुई है, इसलिए अब हम नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ओवरफ्लो का मतलब कि जब हमारे पास पहले से ही भरा हुआ होता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि हमारे पास अब इसमें और स्पेस नहीं है। जैसे कि हमारे पास पानी की बकेट पूरी अगर ओवरफ्लो होने लग जाती है, इसका क्या मतलब होता है, वो पूरी भर गई है और पानी बाहर निकलने लग गया। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे पूरा एलिमेंट्स भरे होंगे तो हम उसको ओवरफ्लो रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास इफ कंडीशन थी, ये हमारे पास यहाँ पे एंड इफ हो गया, मतलब ये यहाँ तक वर्क कर रही है। अगर भरी हुई है तो ये इसके अंदर जाएगा, अगर नहीं भरी हुई तब हम यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रेयर प्लस 1 इज इक्वल टू रेयर, मतलब कि हमारे पास रेयर की वैल्यू हमने एक साइज बढ़ा दी। एक साइज बढ़ाएंगे तभी यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर पाएंगे ना, उसकी जगह भी तो बनानी है। तो पहले हमारे पास रेयर यहाँ पे था, अब हमने रेयर को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या किया, जो भी डेटा है, सपोज यूजर ने 8 एंटर किया, वो डेटा हमने कहाँ पे डाल दिया, क्यू के रेयर में। ये हमारे पास क्यू है पूरा, क्यू के रेयर पार्ट में हमने डेटा को डाल दिया। तो ये हमारे पास डेटा जो है वो क्यू के रेयर पे चला गया, मतलब 8 जो है वो यहाँ पे चला गया। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहले हमने उसकी जगह बनाई, मतलब हमने रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 कर दिया। फिर उसके बाद हमने डेटा को रेयर में डाल दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न ट्रू एंड प्रोसीजर। यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है एल्गोरिथम का, वो एंड हो गया। तो यहाँ पे हमने रिटर्न क्या किया है, ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी कि हमने कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, मतलब कि हमारे पास एन क्यू ऑपरेशन। अब हम देखते हैं डी क्यू कैसे वर्क करेगा। एन क्यू हमारा कहाँ पे वर्क कर रहा था, रेयर एंड पे। डी क्यू कहाँ पे वर्क करेगा, फ्रंट पे।
अब हम DQ की एल्गोरिथम देखें। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास DQ में भी सबसे पहले हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया, प्रोसीजर DQ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करें कि क्या हमारे पास क्यू पहले से ही खाली है। अगर वो पहले से ही खाली है तब तो हम उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे ना। हम डिलीट कब कर पाएंगे, जब उसमें कुछ एलिमेंट है। अगर पहले से ही उसमें कुछ नहीं है तब डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। मतलब कि उसमें कुछ है ही नहीं, पहले से हमारी पूरी क्यू खाली है, तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं कुछ। तो अगर हमारी क्यू पहले से ही खाली है, रिटर्न अंडरफ्लो एंड इफ। तो यहाँ पे तभी जाएगा अगर वो खाली है। अगर वो खाली नहीं है तो हम सीधा यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, क्यू के फ्रंट को हमने डेटा में डाल दिया। मतलब कि जो भी फ्रंट में यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास अगला 7 है, देन 4 है, 8 हमने अभी इंसर्ट करवाया था पहले। अब हमारे पास हमने जो भी हमारे पास फ्रंट पे एलिमेंट है उसको डेटा में डाल देना है। फ्रंट पे क्या एलिमेंट है हमारे पास, ये फ्रंट है ना हमारा, तो फ्रंट पे क्या एलिमेंट है हमारे पास 6 है, उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, डेटा वेरिएबल में डाल दिया, स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या किया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। अब फ्रंट यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमने क्या कहा, फ्रंट एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाओ, तो हमने फ्रंट को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। अब हमारा फ्रंट यहां से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास अब क्यू का पार्ट नहीं है। क्यू हमारे पास कहां से स्टार्ट होती है, फ्रंट से स्टार्ट होती है, एंड कहां पे होती है, रेयर पे एंड होती है। तो हमने फ्रंट को ही आगे शिफ्ट कर दिया, ये हमारा क्यू का पार्ट नहीं है। अब हमने क्या किया, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमने रिटर्न कर दिया डेटा, मतलब कि डेटा में जो भी स्टोर है वो हमने रिटर्न कर दिया। इसको हमने क्यों रिटर्न किया, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है। हमें प्रिंट भी करवाना होगा ना कि हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट किया है, इसलिए हमने इसको पहले एक साइड पे वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद हमने फ्रंट को आगे शिफ्ट कर दिया। जैसे हमने फ्रंट को आगे शिफ्ट किया, फिर हमने डेटा में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया डेटा, मतलब 6 को हमने डिलीट कर दिया। ये हमारा एंड हो गया प्रोसीजर। तो ये एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स थे। पहले हमने क्या किया, एलिमेंट को डेटा में स्टोर करवा दिया, जो कि हमारे पास ये है। फिर उसके बाद हमने फ्रंट को डायरेक्टली आगे शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया डेटा, ताकि हमें पता चल जाए क्या हमने डिलीट किया है। सो ये 3 स्टेप्स की एल्गोरिथम है बेसिकली। अब हमारे पास हम देखते हैं लास्ट, दैट इज पीक। पीक में हमने बेसिकली क्या करना है, सीधा रिटर्न कर देनी है फ्रंट की वैल्यू। तो ये हमारी सबसे छोटी एल्गोरिथम होगी। अब हम देखते हैं कैसे हमारे पास वर्क कर रही है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने क्या किया, बिगिन किया प्रोसीजर पीक। हमारे पास हमने पीक में क्या करना था, सिर्फ फ्रंट वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एलिमेंट 7 है, ये आप याद रखो, क्योंकि हमने 6 को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं क्यू के फ्रंट को। मतलब कि ये क्यू है पूरा, क्यू के फ्रंट में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। तो हमारे पास इस टाइम पे क्यू के फ्रंट में क्या वैल्यू है, ये हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट पे है 7 वैल्यू। तो हमने 7 को डिस्प्ले करवाया। रिटर्न करना मतलब सिर्फ डिस्प्ले करवाना, विदाउट डिलीटिंग इट। तो पीक और डिलीशन में ये डिफरेंस है, और यू कैन से पीक और डीक्यू में ये डिफरेंस है कि पीक में सिर्फ हमें डिस्प्ले करवाना होता है, वो एलिमेंट वही का वही रहता है, डिलीट नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमने 7 को डिस्प्ले करवा दिया, और यू कैन से रिटर्न करवा दिया। रिटर्न किया क्यू के फ्रंट में जो भी एलिमेंट है उसको, एंड हमारे पास एंड प्रोसीजर। तो ये हमारे पास सबसे छोटी एल्गोरिथम थी इसकी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।